हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे मैरी कॉम के बारे में। मैरी कॉम आपकी अदालत में गई, उन्होंने इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बोल दी हैं जो उनके प्रति बैकफायर कर गई हैं और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ उनके और उनके पति की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग हैं जो मैरी कॉम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो कि मैरी कॉम से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके स्टेटमेंट्स रहे हैं पहले जब वो अपने पति के साथ थी तब अलग थे, और आज जब वो अपने पति से अलग हुई हैं तो उनके स्टेटमेंट्स बिल्कुल बदल चुके हैं। भाई, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी, जो भी पोर्टल्स है वो पढ़ रही थी, जो भी वीडियोज़ है वो देख रही थी, तो मुझे समय रैना का एक कॉमेडी वीडियो याद आता है जो कि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की थी कॉमिक्स्तान के लिए। तो वो वीडियो मुझे याद आ रहा है। वो तो काफ़ी उन्होंने फ़नी वे में किया था, लेकिन उस वीडियो का सार ये था कि आजकल हर किसी की बायोपिक बन जाती है, जो व्यक्ति जिंदा है उसकी भी बायोपिक बन जाती है। लेकिन हम जब बायोपिक बनाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि बाकी की ज़िंदगी में वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे प्रेरणा लेना बहुत गलत हो जाएगा, और वही कुछ यहाँ पर मुझे साबित होता नज़र आ रहा है। तो डिटेल में बताऊंगी मैं कि आखिर क्या है मुद्दा और क्या ये जा रहा है, किस ओर ये जो है दिशा पकड़ रहा है, पूरा डिटेल में मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो मैरी कॉम काफ़ी टाइम से चर्चा का विषय बनी हुई थी, उनका नाम कई बार किसी ना किसी के साथ जुड़ रहा था। उसके बाद उनका जो डिवोर्स है ये स्टार्ट हो जाता है। 2023 से ही वो अपने जो पति हैं उनसे सेपरेटली रह रही थी, और दिसंबर 2023 में जो उनका डिवोर्स है वो औपचारिक तौर पर हो भी जाता है। अब उसके बाद से ही काफ़ी बातें मार्केट में चल रही थी, लेकिन इस पर किसी का भी कोई खास स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। बीच बीच में मैरी कॉम कुछ लोगों के साथ दिखाई भी दी थी, जिसका काफ़ी सोशल मीडिया पर मुद्दा बनता रहा है। अब हुआ यूं कि मैरी कॉम पहुंची आपकी अदालत में, जहां उनसे कई ऐसे सवाल किए गए जिसका आंसर जो उन्होंने दिया है वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दे रहा है। ऐसा हुआ कि उनके पति ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। एक्चुअली जो मैरी कॉम के हस्बैंड है ओनलर, जिनसे उनकी शादी हुई थी साल 2005 में, और 4 बच्चे हैं दोनों के, जिसमें से 2 जुड़वा बेटे हुए उन्हें 2007 में, उसके बाद एक बेटा हुआ 2013 में, और एक उन्होंने बेटी गोद ले रखी है 2018 में, जिसको गोद लिया था। और जो इनके हस्बैंड थे ओनलर, तो उन्होंने जो है अपना करियर गिव अप कर दिया था। वो फुटबॉलर थे और वो फुटबॉल वगैरह खेलते थे, तो उन्होंने अपना करियर गिव अप किया था ताकि मैरी कॉम अपने करियर में सफलताएं हासिल कर सके, वो बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सके। इसलिए उन्होंने अपना करियर गिव अप करके इनके बच्चों को और घर को संभालना उचित समझा था, और अपनी वाइफ को उन्होंने सपोर्ट करना उचित समझा था। तो जब ये डिवोर्स वगैरह हुआ या सारी चीज़ें हुई तो ये वाली बातें सामने आई कि मैंने उसके लिए ये किया, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, या जो भी डिवोर्स हमारा हो गया। तो यही सवाल जो है आपकी अदालत में मैरी कॉम से किया गया। अब मैरी कॉम का यहाँ जो आंसर आया वो लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा। मैरी कॉम का ये कहना था कि क्या क्या था उसका करियर, कुछ तो नहीं था। गली मोहल्ले में वो फुटबॉल खेलता था, कोई वो सुनील छेत्री तो बन नहीं गया। साथ ही साथ मैरी कॉम ने कहा कि कैसा आदमी है जो औरत की कमाई पर पलता बढ़ता है, औरत की कमाई को खाता है, ऐसे आदमी की क्या मतलब इज्जत होगी, ये भी बोला मैरी कॉम ने। साथ ही साथ मैरी कॉम ने और भी आरोप लगाए कि उसने मेरी प्रॉपर्टीज़ जो है गलत तरीके से हथियाई हैं, प्रॉपर्टीज़ पर उसने बिना मेरी जानकारी के लोन लिया है, मेरे जो भी कमाया हुआ पैसा था उसकी बहुत सारी हेरा फेरी की है। तो ये सब मैरी कॉम ने बोला, और जो मैरी कॉम पर एलिगेशंस लग रहे थे कि उनका अफेयर वगैरह है, तो शायद इस वजह से उन्होंने अपने पति से जो है डिवोर्स वगैरह लिया है। लेकिन मैरी कॉम ने यहाँ भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी कुछ हुआ है, हमारा डिवोर्स हुआ है, वो हमारे वैवाहिक जो जीवन है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से हुआ है, कोई और कारण नहीं है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ पर बोला। यही नहीं, मैरी कॉम ने ये भी बताया कि उनके जो पति है उसका असली चेहरा उन्हें साल 2022 में दिखा, जब उनको भारी भरकम जो चोट है मैरी कॉम को वो आ गई थी। अब यहाँ उन्होंने ये कहा बेसिकली कि उनका भरोसा उनके हस्बैंड से बिल्कुल टूट गया, और उसके बाद जो है मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैरी कॉम ने बोली। अब जैसे ही मैरी कॉम ने ये बोला, उसके बाद उनके पति का भी जवाब आता है, उनका वीडियो आता है, इंटरव्यूज़ भी वो दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं मैरी कॉम के साइड से कि मैंने लोन सप्लाई किए, या मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, या मैंने पैसों की हेरा फेरी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी दिल्ली के एक किराए के मकान में रह रहा हूँ। मेरी स्थिति वैसी नहीं है जैसी वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि मैरी कॉम जो
जो भी बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और साथ ही साथ उन्होंने मैरी कॉम के कुछ अफेयर्स के खुलासे कर दिए। उनका कहना है कि साल 2013 में मैरी कॉम का उनके जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर हुआ था, जिसकी जानकारी पूरे परिवार को चल चुकी थी। काफ़ी कुछ हुआ परिवार में, लेकिन परिवार की इज्जत को मद्देनज़र रखते हुए और बाद में जो इन लोगों के बीच में समझौता हो गया उसके मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने मूव ऑन कर दिया, उस चीज़ को भूल कर ये लोग आगे बढ़ गए। लेकिन ये फिर यही नहीं थमा। साल 2017 में दोबारा से मैरी कॉम का अफेयर हुआ, उनकी ही अकेडमी में काम करने वाले किसी व्यक्ति के संग। तो ये सारी चीज़ें जो है ओनर ने, जो कि मैरी कॉम के हस्बैंड हैं, उन्होंने रिवील की हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इन सारी चीज़ों के चैट्स हैं, प्रूफ्स हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को सामने इसलिए नहीं लाना चाह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी की इज्जत खराब हो। तो ये सब जो है उनके हस्बैंड बोल रहे हैं। अब इसमें से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, हम इसकी तो पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर प्रूफ्स सामने नहीं है। ना तो मैरी कॉम ने अपने साइड को प्रूव करने के लिए कुछ प्रूफ्स रखे हैं, ना ही उनके हस्बैंड ने कोई प्रूफ्स रखे हैं। लेकिन जो मैरी कॉम के पुराने इंटरव्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और पुराने इंटरव्यूज़ और नए इंटरव्यूज़ को कंपेयर किया जा रहा है और असलियत जो है यहाँ दिखाई जा रही है कि कोई किस तरीके की मानसिकता रख सकता है। एक्चुअली जो मैरी कॉम है, जब स्टार्टिंग में वो अपना करियर बिल्ड कर रही थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है या उनका कोई स्ट्रगल नहीं रहा है। लेकिन उस पूरे स्ट्रगल के दौर में जो उनके हस्बैंड हैं वो उनके साथ थे, उनके बच्चों को संभाल रहे थे, घर संभाल रहे थे। ऐसे में जब भी मैरी कॉम कुछ अच्छी सफलता हासिल करती या कुछ भी अच्छा नाम करती अपना, या अपने क्षेत्र का वो नाम करती या अपने देश का नाम रोशन करती, तो ऐसे में उनसे कई सवाल किए जाते, कई इंटरव्यूज़ पर उन्हें बुलाया जाता। तो वहां पर मैरी कॉम जो है वो अपने इसी पति, जिसको अब वो तलाक दे चुकी हैं, उनकी वो बहुत सारी तारीफें करती थी, तारीफों के पुल बांधती थी। उनके खुद ये स्टेटमेंट थे कि मेरे पति ने अपनी जॉब को सेक्रीफाइस किया, अपने करियर को सेक्रीफाइस किया ताकि वो मेरे बच्चों को संभाल सके। इनका जो रिलेशनशिप है वो शादी से पहले ही था और शादी से पहले ही इनके हस्बैंड ने इनको ये वादा कर दिया था कि वो इनके करियर को बिल्ड करने में इनकी हेल्प करेंगे, इनको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने देंगे, वो अपना जो करियर है वो छोड़कर बच्चों को संभाल लेंगे, घर संभाल लेंगे। लेकिन मैरी कॉम को कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि वो अपने करियर को सेक्रीफाइस करे। वो उन पर विश्वास करते थे, उनके टैलेंट पर विश्वास करते थे। ये सारी बातें खुद जो है मैरी कॉम ने अपने मुंह से इंटरव्यूज में बोली हैं। और आज जब उनका पति के साथ नहीं बना या जो भी प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद आज अचानक से अपने पति को नीचा दिखाने लगना, ये कहने लगना कि क्या ही था उसका करियर, वो तो गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलता था, कोई सुनील छेत्री नहीं बन गया, या फिर वो औरत की कमाई खाने वाला इंसान था। तो ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब नजर आ रही है। सुनकर भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि एकदम से जो मैरी कॉम है उन्होंने स्टेटमेंट्स बदल दिए और अब अपने वो पति को नीचा दिखाने लगी, उस पति को नीचा दिखाने लगी जिसने घर संभाला, जिसने जो समाज के कई सारे जो नियम हैं उनको तोड़ा। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में अगर पति घर पर रहता है, घर संभालता है और औरतें काम करने जाती हैं तो उसको लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। फिर भी उन्होंने मैरी कॉम के सक्सेसफुल करियर के लिए या उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये इतना बड़ा कदम उठाया था। लेकिन आज मैरी कॉम उनके इस कदम पर बिल्कुल से ही ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं जो मतलब उनकी पूरी मेहनत को एक तरीके से एक झटके में ख़राब कर देना, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। आश्चर्य है कि ये जो बोल रही हैं, ये मैरी कॉम बोल रही हैं, जो आज मतलब इतना ज़्यादा नाम कमा चुकी हैं, देश विदेश वो जाती आती रहती हैं, फिर भी उनकी सोच ऐसी कैसे हो रही है ये समझना बड़ा मुश्किल है। अब कोई कम पढ़ा लिखा या जो अपने घर में उसने केवल यही देखा है, केवल वो अपने गली मोहल्ले से आगे निकला ही नहीं, जिसने समाज में केवल यही होते देखा है कि नहीं औरत ही घर संभालती है और आदमी बाहर जाता है, या औरतें तो घर का ही काम करती हैं, वो बाहर जॉब नहीं कर सकती, ऐसी सोच तो बहुत ही कम लोगों की अब रह गई है, जो कि बहुत ज़्यादा वैसे इलाके से आते हैं जिनके घर में केवल यही होता है कि औरत को शादी करना है, घर संभालना है। लेकिन मैरी कॉम की ऐसी सोच, लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अब मैरी कॉम को लेकर काफ़ी सारे वीडियोस और काफ़ी सारे जो हेट है वो उनको मिल रहा है। अब ऐसे केसेस ये पहली बार नहीं है कि हो रहे हैं, ऐसे काफ़ी केसेस हमने सुने हैं। अभी काफ़ी बड़ा एक केस हुआ था ज्योति मौर्य का, अगर आपको याद हो। उनके पति जो कि बहुत ही छोटा सा काम करते थे, उनकी बहुत बड़ी ऐसे नौकरी नहीं थी, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया
लिखाया, काफ़ी अच्छी-अच्छी कोचिंग्स में भेजा ताकि वो आईएएस पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकें और वो करा उन्होंने और वो बनी। वो अपना उन्होंने अच्छी पोस्ट हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पति को त्याग दिया और उनका कहीं और अफ़ेयर चलने लग गया, ये हुआ। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ सुन रही थी, मुझे ये नहीं पता ये किस क्षेत्र से आती है, बट मैंने कहीं तो पढ़ा है कि एक प्रीस्ट थे, मतलब पुजारी जो कि टेम्पल के प्रीस्ट थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया और वो पुलिस में आ गई, उनकी जॉब लग गई और जैसे ही वो पुलिस बन गई उसके बाद ही उन्होंने पति को डिवोर्स देने की बात करनी, उसके बाद ही उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली वो और उनके पति का स्टैंडर्ड ही मैच नहीं होता है। उनके पति क्योंकि प्रीस्ट वाली पोशाक जो होती है वो पहनते हैं और उससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ये हुआ। अब इस तरीके के केसेस भी काफ़ी सामने आने लगे हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल महिलाओं के साइड से आते हैं, पुरुषों के साइड से भी काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं। बट ये जो एकदम से स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं लोगों के, है ना, बुरे वक्त में जब कोई हेल्प करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आपका अच्छा वक्त आ जाए, आप अपने स्ट्रगल के दिनों को भूल जाओ और किसी और के स्ट्रगल को नकार दो क्योंकि उसने पैसा नहीं कमाया, उसने पैसा ना कमाकर घर बार संभाला, तो सारी वैल्यू आजकल पैसे की रह गई है। ये चीज़ें कुछ साबित करती हैं कि अगर आपने पैसा कमाया है तो आपने सब कुछ किया है, अगर आपने हाथ पैर और अपनी जो मेहनत है वो की है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है आज के समाज में। ये हमें कुछ ये जो समाज के कुछ लोग हैं वो सिखा रहे हैं। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस हैं इस टॉपिक पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।